मैं आपका दोस्त सी सुनील लेकर के आया हूँ आपके लिए एक सिंपल सा टॉपिक जिसे बोलते हैं SIP। और हम समझते हैं कि क्या 500 रुपीज से इसे स्टार्ट करना संभव है और ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मुझे कमा करके दे सकता है ऑन एवरेज, और 500 रुपीज का भी जो है वो क्या इम्पेक्ट पड़ता है। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि अगर आप 500 रुपीज भी इन्वेस्ट करते हैं इवन ए पीरियड ऑफ 20-25 ईयर्स, तो कितना आपको अमाउंट बना के देगा ये 500 रुपीज। तो चलिए समझते हैं SIP क्या होती है। देखिए SIP को ऐसे लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये एक्चुअली एक तरह का जो है म्यूचुअल फंड्स का ही पार्ट है। बस आपको ये है कि दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप लमसम डाल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, या आप जो है रेगुलर रेगुलर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट। समझते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है उसे आप क्या कहते हैं, होती क्या है। जब भी हम किसी भी इक्विटी मार्केट्स में या शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहते हैं ना, तो हमें जो है वे ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमें जो है कौन सी कंपनी में कब इन्वेस्ट करनी है और कितना अमाउंट डालना है। ठीक है, कैसे इसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी कंपनी अच्छी है जिसमें हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो एज ए इंडिविजुअल और ऐसे एज ए नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड और ऐसे कॉमन पर्सन जो है उन्हें ये चीज जो है वो समझ में नहीं आता है। तो इससे वो इस केस में क्या होता है, लोग कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं और उनको लॉस हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचने का जो है वो सबसे आसान और इजी तरीका जो है वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP म्यूचुअल फंड्स। तो इस केस में आपको क्या करना, SIP वगैरह में क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो इसी फील्ड्स के जो है वो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो वो इस फील्ड्स में काफी सालों से काम कर रहे होते हैं, शेयर मार्केट इक्विटीज वगैरह में। और वो आपके फंड्स को जो है वो मैनेज करते हैं कि आपका फंड जो है वो कौन से शेयर्स जो है जो जिनकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो अच्छी है कंपनीज की, उन्हीं कंपनीज में ये पैसा जो है आपका इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद जो है उसे फिर थोड़े दिन, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में अलग अलग जो है पीरियड में उन्हें रीबैलेंस करते हैं, उसे चेक करते हैं कि क्या इन्होंने रिटर्न सही दिया, नहीं दिया होगा तो वो फिर रोटेट करते हैं फंड को दूसरे इक्विटी शेयर्स में। और आपको जो है उसके बदले जो है आपको उसके यूनिट्स वगैरह आपको दे देते हैं जिसकी एक NAV वैल्यू होती है। NAV वैल्यू क्या निकलती है, वो निकलती है कि टोटल जो फंड्स होती है जितने भी उनके पास, और उन्होंने कितने लोगों को दे रखा है, यूनिट्स कितने दे रखे हैं, उसे अगर उस डिवाइड कर देते हैं तो वो एक NAV आके आती है कि नेट एसेट्स वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर SIP में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है। तो वो आपको एक पर्टिकुलर एक NAV आ जाता है, और आपको जितने यूनिट्स आपको दे रखी है कंपनीज ने उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपकी जो है वो SIP की वैल्यू बन के आती है। और ये आप रेगुलर बेसिस में आप इसे इन्वेस्ट करते हैं और आस्ते आस्ते जो है ये कंपनी जो है ग्रो करती करेगी, जैसे जैसे जिसमें जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा ऐसे ऐसे आपकी पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ती जाएगी, इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता जाएगा। तो आपने इसमें सिंपली क्या हुआ कि आपने अवॉइड कर लिया कि मुझे जानकारी नहीं है स्टॉक मार्केट की, मुझे टेंशन नहीं लेना है कि भाई कब मैं एग्जिट करूं, कब मैं रखूं, कब मैं सेल करूं, बेचूं, कौन से शेयर में लगाऊं। इन सब चीजों से हट के, इन सब चीजों का झमेला छोड़ के आपने सिंपली जो है वो एक ऐसे व्यक्ति को आपने अपॉइंट कर लिया अपने फंड को मैनेज करने के लिए जिसके पास इसकी एक्सपर्टीज है, इसका नॉलेज है उन्हें। बस यही है सिंपली SIP सिंपल टर्म। अब ये SIP जो फंड मैनेजर होता है, आप उसके बारे में आप जान सकते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड्स करेंगे तो कंपनीज की, उस कंपनी के आप वेबसाइट पे जाइए जिसका भी वो म्यूचुअल फंड है, उसके फंड मैनेजर के बारे में आप पढ़िए, जानिए कि फंड मैनेजर जो है वो कितने सालों से है। इस काम को करने के लिए म्यूचुअल फंड जो है वो एग्जिट लोड या एंट्री लोड इस तरह के जो कुछ चार्जेस वगैरह कुछ वो रखती है। मतलब आप जब एंटर करेंगे तब तो कोई चार्जेस नहीं लिया, लेकिन हो सकता है कि जब आप बेच रहे होंगे, एग्जिट करेंगे उसमें से, उस समय कोई नॉमिनल सा चार्ज आपसे लेंगे, क्योंकि इसी चार्ज के बेसिस पे वो अपना इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चला रहे हैं, और फंड मैनेजर जो है आपको इसके बदले जो है वो कुछ ना कुछ पैसा उन्हें भी मिल रहा होता है। तो इस तरह से जो है आप जो है SIP में पैसा लगा सकते हैं। अभी मैं चलिए आपको एक लाइव एग्जांपल से दिखाता हूँ कि अगर आपने अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ इनमें 20 ईयर्स या 25 ईयर्स के रेंज के बीच में अगर आपने 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर दिया, तो सोचिए कि आने वाले कुछ समय में वो SIP आपको कितना पैसा देगा। चलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। ठीक है, तो अभी मैं गूगल पे चला जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं लिखूंगा SIP कैलकुलेटर। तो ये SIP कैलकुलेटर जो है वो ग्रो का सामने खुल के स्क्रीन आपके सामने आ गया है। अभी आपको यहाँ पे देखना है कि आप जो है सिर्फ 500 रुपीज अगर मंथली आप इन्वेस्ट करते हैं, देखिए 500, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है मार्केट ने वो ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न दिया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल में ऑन एन एवरेज मार्केट ने क्या रिटर्न दिया, ऑन एन एवरेज रिटर्न ऑफ निफ्टी
लास्ट 25 ईयर्स 14% का रिटर्न जो है वो मार्केट ने दिया है। तो मैं इसमें कंजर्वेटिव रहता हूँ, मैं 12% ही मान के चलता हूँ। तो देखिए मैंने 12% ही यहाँ लिख के रखा हो। और मान लीजिए कि आप 500 रुपए करके लगाया आपने, और आप इसे जो है, आपकी एज 25 ईयर्स है और आप चाहते हैं कि जो कम से कम मैं इसे 20 ईयर्स के लिए रख लूँ, तो 20 ईयर्स मैंने कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, सिर्फ 500 रुपए आपने लगाया है 12% का, और 20% के हिसाब से सिर्फ इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी? 1,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट है आपकी, और आपको अर्निंग कितना मिल रहा है? 3,40,000। और टोटल में आपको कितना रिटर्न मिलेगा? 4.5 लाख। तो सोचिए 500 रुपए भी जो अगर आपने डाला 15 से 20 सालों के लिए, तो आपको 5 लाख रुपए जो है, 4.5 से 5 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। तो ये है पावर ऑफ SIP। तो आप इसे करिए, ये एक अच्छा चीज है। आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट में किसी भी जगह से आप इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको ये लाइव एग्जांपल दिखाया है कि कैसे SIP में आप 500 डाल के भी जो है वो अच्छा अर्निंग आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपना ग्रोथ जो है वो कर सकते हैं छोटे से इन्वेस्टमेंट के थ्रू। आप छोटा से इन्वेस्ट करिए, 500 से लेके आप 1,000, 10,000, 5,000, जैसा आपका सेविंग है वैसा आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। तो SIP यही होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।